हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हे गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज की ब्लाउज को जो कटिंग है, ये नेट फैब्रिक है। तो इसको हम बनाएंगे 4 टक्स पे, और इसकी जो बैक नेक रहेगी टिप रहेगी और फ्रंट नेक भी टिप रहेगी। तो चलते हैं इसकी कटिंग करने। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, तो आपसे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए हमारी जो ब्लाउज है 37 इंच की है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। तो ये हमने जो अस्तर का कपड़ा लिया है, ये साटन का लिया है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले आपका जितना भी चौड़ाई रहेगा, आपका जितना भी चेस्ट रहेगा, उसको देखिए यहाँ पे उसको 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो हम 4 से भाग दें तो हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना रहेगा 2 इंच। तो यहाँ पे देखिए 9.5 इंच पे सबसे पहले हमें मार्क करना है, और यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आप चाहे तो यहाँ पे कम भी कपड़ा 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो हमें कस्टमर का डिमांड है कि हमें कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, इस वजह से हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने ब्लाउज का लेंथ है 13.5 इंच, तो हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से इसको हम कट करके किनारे साइड को निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, क्योंकि हमारा गला है जो डीप नेक है। और यहाँ पे आस्तीन के लिए हम आर्म होल के लिए गुलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे लगाएंगे। इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे 1.5 इंच की गुलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पे हमारा जो चेस्ट रहेगा उसको हम मेजरमेंट कर देंगे। कमर हमारी है, कमर की चौथाई हिस्सा आ जाएगी हमारी 7.5 इंच। 1 इंच इसमें और ऐड करेंगे डॉट पॉइंट के लिए, और जितना हमने ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है नीचे भी उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी देखिए ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच रहेगी, और इसकी लंबाई जो 10 इंच। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे, क्योंकि हमें गला सिंपल ही रखना है। अब देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ से हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम आर्म की कटिंग कर देंगे। और यहाँ से हमने देखिए साइड की कटिंग कर दी है। अब यहाँ से चाहिए तो आप गले की कटिंग अभी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गले की कटिंग अभी कर देना है। यहाँ से हमने नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लिया है। अब यहाँ से गले की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए
हमने कपड़े को ऐसे ही डबल फोल्ड रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बैक पार्ट को सही से सेट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या क्या हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम आर्म होल को इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। तो देखिए आर्म होल को हमने यहाँ पे कर लिया। आप चाहे तो आप गले के भी निशान यहाँ पे लगा सकते हैं कि कितना गला चौड़ा है। अब यहाँ पर देखिए जितना भी हमारा ये आगे का पीछे वाला भाग रहेगा ना, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम आगे वाले भाग को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच को हमने मार्क कर दिया। अब इस लाइन को सीधा खींच लेंगे। तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम क्यों खींचते हैं, क्योंकि हमें इसमें और लाइनिंग बेल्ट के लिए बेल्ट ज्वाइन करना रहता है, ऊपर प्लेट पड़ती है। तो ये सारा हमारा जो होता है, इस वजह से हमें 1.5 इंच की लंबाई आगे करनी पड़ती है। अब यहाँ से देखिए आगे गला के लिए यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया, फिर यहाँ से हमने राउंड शेप दे दिया। अगर आपको कोई अलग गला देना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एक लाइन यहाँ से सीधे खींचेंगे। तो यहाँ पे हमारा सीधा हो गया। अब देखिए यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लाएंगे इस तरह, और यहाँ से जो हमारी है गुलाई उसको इस तरह से दे देंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमारा इतना जो है कपड़ा बच रहा है। तो काफ़ी सारी महिलाएं यही कहते हैं कि ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको छटाई नहीं करती हैं। तो इस वजह से हमारा जो आस्तीन होता है तो उसमें फुलान आता है, और झोल भी होता है, ब्लाउज फिटिंग सही नहीं होती है, नहीं सही से बैठ पाती है। तो इस वजह से इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे छोटी छोटी सी गलतियाँ होती है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे, क्योंकि ये साटन का कपड़ा है तो बार बार इधर उधर खिसक रहा है। तो इस वजह से हम अच्छी तरीके से यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाकर इसको तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से लगा दिया सब कुछ। अब यहाँ पे बेल्ट हम मापेंगे। तो बेल्ट हमारा जो तैयार है यहाँ पे 12 इंच 12.5 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम 13 इंच पे करेंगे। अब यहाँ पर इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे। सबसे पहले इसको सीधा खींच लेंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या क्या हमें चेंजेस करना पड़ता है। यहाँ से हम 1.5 इंच की ऊपर की तरफ जाएंगे, और आगे का जो हमारा साइड है ना, इसको यहाँ से 2.5 इंच पे मापेंगे। मापने के बाद यहाँ से देखिए इस तरह से हम बेल्ट का शेप देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब हम बेल्ट का शेप देते हैं ना, तो प्रॉपर तरीके से हमारा बनता है। अब बच्चा हमारा बस्ट का पॉइंट और डॉट जो होता है, डॉट क्रिएट करने के लिए, तो वो हमें कैसे करना पड़ता है। तो ये हमारा 7 साइज का ब्लाउज है। तो यहाँ पे हमने 9 इंच 2 सूत पे यहाँ पे बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए शोल्डर के बीच बीच से हमने बस्ट पॉइंट को लगाया, और बस्ट पॉइंट को इस तरह से रखते हुए सामने की तरफ जिधर हम मुँह खाई करते हैं वहाँ पे 1/2 इंच की डॉट लगाएंगे, ये भी 1.5 इंच की दूरी से। और दूसरी जो डॉट बनाएंगे आर्म होल की साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने 1/2 इंच की बनाई है। और अब साइड में देखिए साइड में बनाएंगे। तो सबसे पहले 1.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर जो नीचे वाली भी बेल्ट रहेगी वो भी 1.5 इंच की दूरी पर ही रहेगी। तो इस तरह से हमारा जो बेल्ट होता है ना, उसको इस तरह से बनाएंगे तो सर्कल की तरह एकदम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे सीधी, और यहाँ से 1 इंच की डॉट पे यहाँ से देखिए हमारा ये जो डॉट रहेगा हम 2 इंच का बनाएंगे। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो डॉट होता है ना, तो ये जो होता है हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर हैवी चेस्ट है तो आप इस डॉट को 3 इंच का भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम इसको हैवी चेस्ट के लिए जब यहाँ पे 3 इंच का करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा जो पफ है अच्छा तरीके से बनेगा और सही से बैठेगा। तो आशा करते हैं कि आपको इतना क्लियर होगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर देंगे।
अगर आप पेपर कटिंग देखना चाहती हैं, सबसे पहले पेपर पे स्टिचिंग करना चाहती हैं, सिलाई करना सीखना चाहती हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकती हैं। मैंने पेपर कटिंग भी बताया है, उसमें सिंपल ब्लाउज भी बताया है और फोटोस भी बताया, और मैंने वहाँ पे प्रिंसेस कट भी ब्लाउज पेपर पे भी बताया और डायरेक्ट कपड़े पर भी बताया। तो आपको जैसे वीडियो चाहिए वैसे आप हमारे चैनल पे जाके देख सकती हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये वाले पार्ट को नहीं कटिंग किया है, अब यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे और यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है कट के तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। जो हमारा ये आगे का सामने वाला भाग बंद था ना, तो उसको हम कट करके ओपन कर देंगे, तो हमारा सब एकदम क्लियर हो जाएगा कटिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है कि कट के तैयार हो चुका है। अब हम आस्तीन के कपड़ा कटिंग करेंगे, तो आस्तीन की हम कटिंग करेंगे उसको साटिन के कपड़े पे। तो सबसे पहले चलते हैं इसको कटिंग करने, इसको नेट पे कटिंग करने, क्योंकि ये हमारी नेट वाली ब्लाउज है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं नेट की ब्लाउज पे कटिंग करने। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ हमारी जो नेट है वो इस प्रकार से है, तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है। आस्तीन कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसकी हम लेंथ मापेंगे, तो हमें आगे तो कुछ करना नहीं है। तैयार चाहिए इसका लेंथ, तो जो है कि 9.5 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब एक निशान इस तरह से देखिए 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब हम मापेंगे यहाँ से आर्म, तो इंच टिप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और 8.5 इंच पे जो हमारा आर्म होल था उसको इस तरह से मापेंगे और इस तरह से आस्तीन का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि चौक इस पे चल नहीं रहा है। तो यहाँ से देखिए इसकी हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से सामने वाले पल्ले की हम और छटाई कर देंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे पार्ट को हमने सही से अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो बंद वाले भाग की साइड बंद वाले भाग को रखा है और खुले हुए भाग की साइड खुला हुआ भाग रखा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जब हम कपड़ा कटिंग करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि सिलाई करने के बाद हम कपड़े की बाद में चटाई कर देंगे, क्योंकि जो ये हमारा नेट का फैब्रिक होता है ना, तो बार बार इधर उधर होता रहता है।
सिलाई करके फिर हम इसकी छटाई कर देंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक रहेगा उसकी। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है, अब यहाँ से हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। इधर से हम आस्तीन की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर दी है। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का, और यहाँ पे हो गया बैक पार्ट, और ये हमारी रही आस्तीन। तो ऐसा करते हैं, हमको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।